क्योंकि मेरी बहू इतनी गोरी है कि अंधेरे में भी उसका चेहरा चमक जाता है। उर्वशी बहू, जरा मेरी सभी सहेलियों को चाय नाश्ता तो परोस दो। अरे गुणवान भी कितनी है पता चले। जी जी मम्मी जी, सच में चांद जैसा मुखड़ा है सुहासिनी तेरी बहू का। लेकिन जब मैंने इस मोहल्ले से गुजरते हुए देखा ना, तो एक पल के लिए तो मैं चकित रह गई कि कोई हीरोइन तो ना आ गई हमारे मोहल्ले में। तू वाकई में बहुत लकी है सुहासिनी, और एक मैं हूँ, मेरी बहू तो एकदम काली कलूटी है। अब क्या करे, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी थोड़ी ना होती है। उर्वशी रूप रंग से बहुत ही गोरी होती है और सास सुहासिनी ने अपने बेटे ओमकार की खुशी से उर्वशी के साथ शादी कराई होती है। सुहासिनी को उर्वशी के गोरे होने की इतनी खुशी होती है कि वो हर पल बस किसी न किसी को उर्वशी के बारे में बताती और वो लोग उर्वशी को देखने घर आते। ये लीजिए, तुम बहुत सुंदर हो उर्वशी बहू, ये लो शगुन रख लो, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए रखे। थू 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 थू। बेवकूफ बुढ़िया, शगुन के नाम पर 10 रुपए पकड़ाती है। उर्वशी को सुहासिनी के बर्ताव से काफी चिड़चिड़ महसूस होती रहती। उर्वशी बहू, ये ले, ये धागा बांध ले अपनी कलाई में, इससे तुझे किसी की भी बुरी नजर नहीं लगेगी। अब तू इतनी हूर परी है, तुझे तो जल्द ही नजर लग जाएगी। हाँ, इसलिए। और हाँ, शाम को खाने पर मैंने हमारे दूर के रिश्तेदारों को बुलाया है। वो लोग शादी में नहीं आ पाए थे ना, तो तुझे देखना चाहते हैं। लेकिन मम्मी जी, आज शाम को तो ओमकार और मुझे बाहर मूवी देखने जाना है, और वैसे भी मुंह दिखाई पर तो आपने इतने लोगों को बुलाया ही था। और तो और आजकल वर्चुअल जमाना है, ऑनलाइन ही दर्शन करा दो ना उन्हें मेरे। अरे नहीं नहीं नहीं, कैंसिल कर दो आज का प्लान। मूवी क्या है, थिएटर में लगी रहेगी, लेकिन मेहमान तो आज ही आएंगे, है ना। लेकिन मम्मी जी, उतने में सुहासिनी वहाँ से चली जाती है और उर्वशी गुस्से से कहती है, इस बुढ़िया की तो ऐसी की तैसी। बेचारी उर्वशी को ओमकार के साथ मूवी देखने का प्लान कैंसिल करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जब उर्वशी घर में कोई काम कर रही होती है तभी भी सुहासिनी अपना मुंह बंद नहीं करती। वो दिन के 8 पहर कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। अरे मेरी प्यारी बहू, कचौड़ियों को हौले हौले तलो, हाँ, इस तरह से नहीं। तुम कपड़े बिना ठीक से धोती नहीं, कितना साबुन रह जाता है कपड़ों में। ऊपर से मेरे कमरे का झाड़ू भी ठीक से नहीं किया। मुझे धूल मिट्टी की एलर्जी है, तुम्हें पता है ना ये बात। हाँ हाँ ठीक है, अगली बार से ध्यान रखूंगी। कभी रात में जब उर्वशी और ओमकार अपना प्यार भरा समय बिता रहे होते हैं, तभी अचानक से सुहासिनी उनके दरवाजे को खटखटाती है। उर्वशी बहू, अरे वो उर्वशी बहू, जरा दरवाजा तो खोलना। अरे वो बरेली की मौसी का बीड़िया काल है। कोड जाओ उर्वशी, मम्मी को तुमसे कुछ जरूरी काम लगता है। उर्वशी उठकर दरवाजा खोलती है। ये ले, ये फोन पकड़। बरेली की मौसी अभी तुझसे बीड़िया काल पर बात करना चाहती है। जरा उन्हें भी तो पता चले कि सुहासिनी राजवंश की बहू कितनी खूबसूरत है। क्यों मन्ना? अब हाँ मम्मी। लेकिन मम्मी जी, ये भी कोई टाइम है क्या रिश्तेदारों से बात करने का? पूरी दुनिया सो गई है और एक मौसी जी है जो नाइट ड्यूटी कर रही है। सुहासिनी इसी तरह उर्वशी को उसके गोरे रंग और बाकी कामों के चलते सताती रहती और इरिटेट करती रहती, जिससे उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, बस बहुत हुआ इस पगलेट का नाटक, अब मैं और सहन नहीं करूंगी। बुरी तरह ऑब्सेस्ड हो गई है मेरे गोरे रंग के पीछे, और तो और मुझे और ओमकार को ठीक से क्वालिटी टाइम भी बिताने नहीं देती। इसका तो एक ही सोल्यूशन है, इसे घर से बाहर ही निकाल दो, और फिर ओमकार और मैं दोनों अपने लव नेस्ट में सुकून से रह सकते हैं। और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे माँ बेटे के बीच इतनी दरारें लानी होगी कि ओमकार मम्मी जी को घर से बाहर निकाल दे। फिर क्या था, गोरी बहू अपना रंग दिखाना शुरू करती है, और ऐसे ही एक दिन वो नॉन स्टॉप सारा दिन काम करती है और फिर रात में बीमार पड़ने का नाटक करती है। उर्वशी तुम ठीक हो ना? नहीं ओमकार, मैं ठीक नहीं हूँ। मम्मी जी ने मुझसे आज बहुत सारा काम करवाया, इसलिए मेरी तबीयत खराब हो गई। मम्मी, क्यों कराती हो आप इससे इतना काम? उर्वशी इंसान है, कोई रोबोट या मशीन नहीं है। प्लीज इसे ज्यादा काम मत दिया कीजिए। अरे मैंने तो इसे कुछ कहा भी नहीं कि इतना काम कर, ये खुद ही तो कर रही थी। मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, जोश आ गया होगा इसे। फिर एक रोज उर्वशी ओमकार के पैसों को सुहासिनी की पर्स में रख देती है, और फिर बाद में परेशान होकर जब ओमकार पैसों को सुहासिनी की पर्स में देखता है तब, ये क्या है मम्मी, आपको मैंने कभी पैसों के लिए मना नहीं किया। नहीं ना, तो फिर आपने चोरी क्यों की? मुझसे मांग लेती। दिन ब दिन आपकी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही है मम्मी। लेकिन मुन्ना तेरे कसम बेटा, मैंने कोई चोरी नहीं की है, मेरा यकीन कर। तो कम ऑन मम्मी जी, अब पैसे थोड़ी ना चल के आ सकते हैं, अब मान भी लीजिए ना आपकी गलती। उर्वशी अपनी काली करतूतों से बाज नहीं आती, और एक दिन ऐसे ही वो जानबूझकर खाने में मिर्च ज्यादा डाल देती है, जिसे खाने के बाद सुहासिनी खांसते खांसते थक जाती है। इतना तीखा, मेरे तो जान ही निकल गई। कल मुझे करमजली कही की, अरे आंखों पे काला चश्मा लगाकर खाना बना रही थी, निगोड़ी कही की। फिर बाद में उर्वशी जानबूझकर अपने बाथरूम में करंट छोड़ देती है। ये करंट इतना भी तेज नहीं है और जानलेवा भी नहीं है, मैं सह लूंगी इसे, पर इन दोनों माँ बेटों को एक दूसरे का दुश्मन तो मुझे बनाना ही होगा। उर्वशी जानबूझकर उस बाथरूम में पैर रखती है और करंट लगने पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ओमकार! ओमकार और सुहासिनी दोनों भागते दौड़ते चले आते हैं। उर्वशी, हे भगवान, ये बहू को जोर का झटका, हाय जोर से कैसे लग गया? ओमकार तुरंत उर्वशी को अपने हाथों से उठाता है और उसे बाथरूम से बाहर लाता है। थैंक गॉड उर्वशी तुम ठीक हो, मेरी तो जान ही निकल गई थी 1 मिनट के लिए। लेकिन ये बाथरूम में करंट किसने? मम्मी जी ने ये हरकत की है, मैंने इन्हें आखिरी बार बाथरूम की तरफ जाते हुए देखा था।
इन्होंने मुझसे बदला लिया क्योंकि मैं आजकल ठीक से काम नहीं करती ना। और आज भी दोपहर में मैंने सब्जी में ज्यादा मिर्च डाल दी थी। ओंकार मम्मी जी मुझे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। बाहर वालों के सामने तो अच्छे से व्यवहार करती है मेरे साथ, लेकिन अकेले में अत्याचार करने लगती है। मुझे डर लग रहा है यहाँ रहने में। मैं मायके जाना चाहती हूँ ओंकार। नहीं उर्वशी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो है मम्मी। आपका गुस्सा मेरी बीवी की जान ले सकता है किसी दिन, तानू तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप तो उर्वशी की जान लेने के पीछे पड़ गई हो मम्मी। मुन्ना, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। भला मैं क्यों अपनी ही बहू की जान लूं और अपने ही बेटे की खुशियों को क्यों आग लगाऊंगी मैं? मुझे आप पर तो अब रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। मैं अभी के अभी आपके गांव जाने की टिकट कटवाता हूँ, बस अब आप और यहाँ नहीं रुक सकती। अगली सुबह अपना सामान लेकर चली जाइएगा। सुहासिनी ओंकार को लाख समझाती है और यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ नहीं किया, फिर भी ओंकार नहीं मानता। फिर अगली सुबह जब उर्वशी नहाकर आईने के सामने बैठती है, तब कमरे के बाहर से सुहासिनी और ओंकार दोनों भी इत्तेफाक से उर्वशी का चेहरा देख लेते हैं, जो कि काला होता है और वो अपने चेहरे पर बहुत सारा मेकअप लगा रही होती है। इतना बड़ा धोखा। बेचारी मेरी सास जो मेरे गोरे रंग की तारीफों की पोल बांधती है, उसे क्या पता कि मैं तो असल में काली हूँ और मेरा यही गोरापन है जिस पर ओंकार फिदा है। और आखिरकार उसने अपनी माँ के आगे अपनी खूबसूरत गोरी बीवी को ही चुना। दोनों माँ बेटी के बीच दुश्मनी लाने का प्लान फाइनली सक्सेसफुल हो ही गया। तभी उर्वशी आईने में दिखती है कि सुहासिनी और ओंकार दोनों भी उसके पीछे आकर खड़े हैं और गुस्सैल आंखों से उसे देख रहे हैं। I'm sorry, वो एक्चुअली ना। शट अप उर्वशी, और अब माँ नहीं, तुम जाओगी, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। उर्वशी चली थी अपनी सास को बाहर निकालने, लेकिन अंत में ओमकार उसे ही अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देता है। कैसी लगी आपको ये कहानी?